Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये मेरा दूसरा सेशन है वेदांत को लेके। दोस्तों मैं पहला अपना सेशन दिन जल्दी ढलता है अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरे दोस्त लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जरूर उस पार्ट को देखिए जिन दिन जल्दी ढलता है। उसके बाद आप लोग ये सेकंड सेशन देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग को एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए सुविधा हो। तो मैं इस वीडियो के अंत में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे इससे रिलेटेड वो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, और दोस्तों जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और आपका प्यार डिमेंड करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया सेशन, आत्म परिचय। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा विरचित है। प्रस्तुत गद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण, जो कि 1969 में रचना की गई थी, उसी से उद्धृत है। इसके प्रसंग की अगर बात करें तो इसका प्रसंग यह है कि कवि अपने आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को प्रकट करना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय में छुपी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। कभी अपने मन के सुख और दुख के बीच के द्वंद्व को शांत कर अपने मन को आनंदित करना चाहते हैं और सुख और दुख रूपी द्वंद्व को मिटाकर दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कविता का प्रथम भाग, आत्म परिचय का प्रथम पैरा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। दोस्तों कितनी अच्छी पंक्ति कही गई है कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अर्थात हरिवंश राय बच्चन यह कहना चाहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन के समस्याओं को अनुभव करता हूँ और मैं उनका निराकरण करना चाहता हूँ, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। पर मेरे मन में संसार के सभी प्राणियों के प्रति एक अपार स्नेह की भावना है, अपार प्यार है। अतः मेरे मन में यह विचार आता है कि संसार के सभी प्राणियों को प्रसन्न रखूं, और उनको प्रसन्न रखने का दायित्व भी तो मेरा ही है। अर्थात मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं संसार के सभी प्राणियों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करूं, क्योंकि कवि पूरे संसार को वसुदेव कुटुंबकम की तरह मानते हैं, पूरा संसार को अपने परिवार के रूप में मानते हैं। और कवि कहते हैं कि पूरा संसार तो मेरा परिवार ही है। तो जैसे हम लोग अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह कवि पूरे संसार को अपना परिवार मानकर सभी को खुश देखना चाहते हैं। और इनके कारण के रूप में कवि कहते हैं कि क्योंकि सभी प्राणियों के मन में मेरे प्रति एक अपार स्नेह की भावना है, अतः यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके प्रति एक स्नेह की भावना प्रकट करूं, उन्हें खुश रखने की कामना करूं, उन्हें हैप्पी रखूं। इन सभी भावों के साथ कवि यह पंक्ति कहते हैं। नेक्स्ट जो है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि अपने भावुक मन की तुलना वीणा के साथ करते हैं, और जिस तरह वीणा के तार को छूने से एक विशेष प्रकार की झंकृत उत्पन्न होती है जो मन को मोह लेती है, उसी प्रकार मैं अपने सांसों के तारों से भी दूसरों के दुखों का अनुभव करता हूँ। और दो तार से कवि जीवन के दो अभिन्न अंग सुख और दुख
के बारे में बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार वीणा के तार के छू लेने से, उनके मधुर शब्दों से हमें मन में एक अजीब सी शांति आती है, उसी प्रकार मैं अपने सांसों के तारों से भी दूसरे के दुखों का अनुभव करना चाहता हूँ, दूसरे के दुखों को फील करना चाहता हूँ, उन्हें मिटाना चाहता हूँ और पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की तरह सबकी सुख की और सबके खुशी की कामना करता हूँ और सबको खुश देखना चाहता हूँ। ये फर्स्ट पैरा था। चलिए सेकंड पैरा देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कितने अच्छे से कवि अपने मन की इच्छाओं, अपने मन की कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात कवि इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि मैं अपने हृदय की भावों को अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे मन में जो विचार है यह संसार की दी हुई एक अनुपम भेंट है। मेरे मन में जो कल्पनाएं हैं, ये सारी कल्पनाएं और विचार संसार की दी हुई तो है, ये एक अनुपम भेंट है। कवि उसे एक अनुपम भेंट के रूप में मानते हैं और कवि अपने मन के विचारों को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मदिरा का पान करने के बाद मनुष्य अपनी सारी समस्याओं, सारे दुखों, सारे कष्टों को भूलकर अपने आप में मग्न हो जाता है और अपने आप को कंप्लीट मानता है और दुनिया की किसी भी चीज़ का उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह कवि अपने प्रेम रूपी मदिरा को पान कर जाना चाहते हैं। अपने मन में प्रेम रूपी मदिरा का पान करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव करना चाहते हैं और सारे कष्टों और सारे दुखों को भूलकर अपने आप में मग्न हो जाना चाहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार की यह रीत है कि जो व्यक्ति संसार के माया मोह में लिप्त रहता है, अर्थात डूबा हुआ रहता है, पूरा जग, पूरा संसार उन्हें ही प्राथमिकता देती है। किंतु कवि प्रेम रूपी मदिरा का पान करने के बाद संसार के सारे माया मोह, सारे कष्टों, सारे दुखों को भूलकर अपने मन की बात अपने मन में ही अभिव्यक्त करना चाहते हैं और अपने मन की बातों को गान के रूप में, अर्थात गीत के रूप में मन में ही गान गाकर अपने आप को आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त करना चाहते हैं। ये दूसरा पैरा था दोस्तों। चलिए तीसरा पैरा डिस्कस करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं दोस्तों। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा विचार इन संसार के अभिव्यक्ति यानी संसार की एक देन है, यानी अनमोल भेंट है। यह संसार अपूर्ण है, खुद में पूर्ण नहीं है। यह संसार अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सक रहा है। अपने विचारों को अतः कवि यह बताना चाहते हैं कि संसार पूरी तरह पूर्ण नहीं है, अतः कवि को यह संसार नहीं भाता है। ये अपूर्ण संसार कवि के मन को वह सुख नहीं दे पाता है जो एक पूर्णता की अनुभव करने पे होती है। कवि इस संसार के सारे विचार, सारी सोच को अपूर्ण मानता है। कवि के अनुसार इस संसार के सारे लोगों में वह पूर्णता नहीं है। यह संसार उनके मन को वो पूर्णता नहीं दे पाती है जिनसे उनके मन में वह शांति की अनुभूति हो। अतः इसी कारण से कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता है।
नेक्स्ट कवि कहना चाहते हैं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरे काव्य जगत में जो परिपूर्णता है, जो शांति है, जो एक अलग जगत है, जैसे मदिरा पान करने के बाद मनुष्य एक अलग ही दुनिया में, अलग ही संसार में खुद को पूर्ण पाता है, उसी प्रकार कवि मानते हैं कि मेरे काव्य जगत में भी वह परिपूर्णता है जिसे पाने के बाद और किसी चीज को पाने की लालसा नहीं रहती है। वो परिपूर्णता इस संसार में नहीं है। अतः कवि अपने काव्य जगत को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात काव्य जगत में मेरा अपना एक काव्य लोक है जो संसार के अपूर्ण भावों से दूर पूरी तरह परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, पूरी तरह मन को शांति देने वाला है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही आपका प्यार डिनोट करता है। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को जितना हो सके मेरी तरफ से हेल्प करता रहूँगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आपका प्यार ही मुझे मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आपका प्यार के सिवा कुछ भी रिलेशन नहीं है जो मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करे, या मेरा कोई स्वार्थ नहीं है जिसके कारण मैं ये वीडियो बनाऊँ। मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मुझे JSS से कोई मतलब नहीं है। बस आपके प्यार, आपका लगाव और झारखंड के मेरे सारे दोस्तों के प्रति मेरा प्रेम भावना और आपका प्यार जो आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स के थ्रू दिखता है, वही मुझे इंस्पायर करता है आपकी हेल्प करने के लिए। और स्पेशली झारखंड के उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं मन से, जिनके मन में वो कामना है, तीव्र इच्छा है कुछ बनने की, पर समस्त रिसोर्सेज के अभाव में या पूंजी के अभाव में या फाइनेंशियली इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। मैंने करीब से उन दोस्तों को देखा है, अतः मैं चाहता हूं उन दोस्तों का हेल्प करना, उनके लिए कुछ करना। ये चैनल मेरे उन्हीं दोस्तों के लिए समर्पित है, क्योंकि पूंजी होने पे तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनके पास उनके मन की दृढ़ इच्छा के सिवा कुछ भी नहीं होता है। और मैं उन्हीं दोस्तों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर में तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। कितनी अच्छी पंक्ति कही गई है कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। कवि संसार के सारे दुखों और कष्टों को देखकर भावुक हो उठते हैं और कवि कहना चाहते हैं कि संसार के दुखों और कष्टों को देखकर मेरे हृदय में दया रूपी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, पर मैं अपने मन की इच्छाओं को सुख और दुख रूपी माया मोह से ऊपर परे मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि संसार के दुख और सुख रूपी माया मोह मेरे मन के विचारों को रोक नहीं सकती है, मुझे असंतुष्ट नहीं कर सकती है। अर्थात कवि मानते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कवि का मन विचलित नहीं होता है। कवि का मन एक शांत जगत में अलग सी शांति का अनुभव करता है और कवि किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोते हैं। कवि इस पंक्ति के द्वारा हमें यह संदेश भी देना चाहते हैं कि जीवन सुख और दुखों की ही एक कड़ी है। हमें कभी सुख मिलेगी, कभी दुख मिलेगी, पर हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में विश्वास खुद पे रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए।
अपनी अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। अर्थात कवि संसार के दुख सुखों से खुद के मन की विचारों की तुलना करते हुए कहते हैं कि संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए मैंने ऐसी नाव बना ली है जो जग रूपी दुख सुखों से परे है। अर्थात जग के दुख सुख मेरे मन के विचारों को नहीं रोक सकती। मेरे मन के विचार जग के दुख और सुख और कष्टों के लहरों को भी हंसते हुए, खेलते हुए, झूमते हुए उन कष्ट रूपी सागर को, लहरों को भी पार कर जाती है। अर्थात संसार के सभी प्रकार के कष्टों और दुखों के बाद भी मेरा मन एक आनंद की अनुभूति करता है। मेरा मन हमेशा मस्ती में झूमता रहता है और मस्ती और मौज के साथ मेरा मन हमेशा एक अनुपम शांति की अनुभूति करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट देखते हैं। आगे कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों के द्वारा अपने मन के दुख और सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बातों को बताते हुए यह प्रकट करना चाहते हैं कि कवि का मन अभी भी यौवनता से परिपूर्ण है। अर्थात कवि अपने हृदय में यौवन के उन्मादों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका मन यौवनता से परिपूर्ण है। जैसे यौवन काल में प्रेमी प्रेमिका को प्रेम रूपी भेंट अर्थात उपहार देते हैं, उसी प्रकार कवि अपने यौवन से परिपूर्ण मन से संसार को सुख रूपी, शांति रूपी उपहार देना चाहते हैं। फिर भी कवि के मन में इन सुखों के बाद भी एक अजीब सा अवसाद है, अर्थात दुख है, जो उन्हें खुश रहते हुए भी दुखों की अनुभूति कराता है। अर्थात कवि यह कहते कहते भावुक हो जाते हैं कि मैं ऊपर से तो संसार के दुखों और कष्टों की परवाह नहीं करता हूँ, मैं उन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, पर कभी कभी मेरा मन शिथिल हो उठता है, मेरा मन दुखी हो उठता है, जो मुझको बाहर से हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि अपने मन में छुपे उस प्रेमी को दर्शाते हुए कहते हैं कि ऊपर से तो सारी दुनिया के लिए मैं हंसता रहता हूँ, मैं और सारी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की तरह मानकर खुश रखने की अपार चेष्टा करता हूँ, पर भीतर से मेरा मन पूरी तरह अकेला है। मेरा मन भीतर से किसी की याद में दुखी है। अर्थात आप लोग खुद भी फील करते होंगे कि अगर आप लोगों को किसी की याद आती हो बहुत ज़्यादा, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो ऊपर से भले ही आप दुनिया के लिए हंसते रहते हैं, पर अंदर से आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। कभी उसी पल को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर से तो मैं संसार को प्रसन्न रखने के लिए हंसता रहता हूँ, किंतु भीतर ही भीतर मेरा मन रोता रहता है। इसके द्वारा कवि अपने मन में छुपे प्रेम को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। ऊपर से तो मैं हंसने की प्रतीत करता हूँ, पर किसी की याद, किसी का प्रेम मुझे अंदर ही अंदर रुलाते रहती है। तो दोस्तों, ये पोएम का फर्स्ट पार्ट था। मैं सेकेंड पार्ट आप लोगों को जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, इसीलिए मैं 2 पार्ट में इसे बना देता हूँ। और मैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात, अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आप लोगों का प्यार हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगा दोस्तों। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़रूर से ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी यही कामना है, सभी की सफलता मेरी अंतिम कामना है। अगर आप लोग सफल होते हैं, आप लोग की सफलता देखकर मुझे मेरा सारा मेहनत कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जैसे कवि कहते हैं कि परिपूर्णता की भाव चली आएगी मेरे अंदर, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आप लोग फर्स्ट सेशन आई थिंक आप लोग को पसंद आया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।